और आप इंशाअल्लाह ताला बरोज़ जुमेरात तकरीबन सुबह 8 बजे ना 10 बजे 10 बजे न्यूज़ चालू करनी है। 10 बजे और मशवरा कर लो, क्या बात है, हम तो आप लोग बैठो तो हो, इस बारे में टाइम की मशवरा कर लो, ज़्यादा जल्दी निकाल के जल्दी 10 बजे से पहले नहीं। ऐसा है कि हम सब भी उधर से आएंगे तो टाइम लगेगा, वो भी 9:30 से 10 तक का 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक हम और आप यहाँ आ जाएं। और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जितने भी हमारे मस्जिदों के यहाँ इमाम हैं, उन सबसे गुजारिश है, क्योंकि हर साल की तरह मदरसा मकबूल आम इस्लामी स्कूल से ही जुलूस का आगाज़ होता है और यहीं और परमिशन भी यहीं से ही है और इख्तिताम भी यहीं पर होता है। तो हमारी और आप सबकी यही राय होना चाहिए और क्या ही बेहतर होगा कि तमाम आइम्मा-ए किराम एक साथ यहाँ मकबूल आम इस्लामी स्कूल में आकर इकट्ठा हो जाएं और सबसे आगे आगे आइम्मा-ए किराम की जमात हो और उसके बाद फिर हम तमाम ही हमारे जितने भी हैं साथी, हमारे जितने जो भाई हैं वो भी सब। तो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सबसे पहले तो हमें और आपको एक एक शख्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि किसी भी तरीके का कोई भी हुड़दंग, कोई भी खेल कूद और कोई भी डीजे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नारा किसी को लगाना है तो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जुलूस मोहम्मदी, जश्न ईद मिलादुन नबी, यही नारे जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में लगाए जाएं। और इसका अदब व एहतराम हमें और आप सबको बहुत ज़रूरी करना है, ख़ास तौर से इस चीज़ का कि हमारे जुलूस का जो निज़ाम बिगड़ता है वो हम जब जुलूस हमारा चलता है तो लोग छतों पर चढ़कर और जो तबर्रुकात या जो भी लंगर वगैरह जो लुटाते हैं वो लुटाए नहीं, बल्कि जुलूस जा रहा है अपने मकान के दरवाजे पर खड़े हो जाएं और एक एक दोनों साइडों से लोगों को खड़ा कर दें। ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ पर हम और आप सब बगौर निगरानी रखें। अगर कोई छतों पर से लंगर को लुटा रहा है तो उसको रोकें और रोकने के बाद उनसे कहो कि सबको हाथ में दो, क्योंकि ये रिस्क है और जब छतों से फेंका जाता है तो उसकी बेअदबी होती है और उसमें हम और आप गुनाहगार होते हैं और उसमें कोई बरकत भी नहीं होती। अगर हम चाहते हैं कि अपने रिस्क की बरकत तो हम बैठकर खिलाएं, सबसे बेहतर तो ये है। और जुलूस में हम कायदे के साथ लोगों के हाथों में पेश करें और बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान वगैरह इसका इस्तेमाल ना किया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलें। बेहतर है कि अच्छे से अच्छा हम और आप उस दिन लिबास पहने। बेहतर होगा कि सफ़ेद लिबास हो तो और ज़्यादा बेहतर है। सर पे अमामा शरीफ हो, अमामा नहीं है तो कोई भी नंगा सर ना हो, टोपी हर एक के सर पर हो। डीजे वाली कोई नात, डीजे जो लोग लगा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, वो बिल्कुल कोई हरकत ना लगाएं। यहाँ से लाउड स्पीकर का इंतज़ाम किया जाएगा, बस उसी पर नारे लगाए जाएंगे, उसी नारे की आवाज़ पर आप सबको लब्बैक कहना यानी इसका जवाब देना। और इस चीज़ की जिम्मेदारी जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ये सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ की हम और आप ख़ास तौर से बहुत ध्यान रखें और किसी भी तरीके का कोई भी जो है हुड़दंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जुलूस मोहम्मदी है। और क्योंकि ऊपर से भी हमें ये संदेश मिला है और हमें ये सूचना दी गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी तुम्हारे जुलूस में कोई बवाल किसी किस्म का पैदा ना हो, इसलिए आप सबको यहाँ पर बुलाया गया है। और जितने भी हमारे आइम्मा-ए किराम हैं वो सब वक्त मुक़र्ररा पर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तमाम आइम्मा-ए किराम की जमात एक साथ आगे आगे चले, उसके पीछे तमाम परमिशन आ रही है। एसडीएम साहब और सीओ साहब ने मीटिंग ली थी, 10-5 लोगों को बुलाया था। एक बजरी से भी थे, हथरे से भी थे, सैदपुर से भी थे, पिछलवा से भी थे, दूबर से भी थे, अख्तरा से भी थे।
तो बस उन्होंने यही कहा था कि किसी तरीका का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, आप सुकून से मोहब्बत से प्यार से अपना जुलूस निकालें, और जो आपका रूट है, जो आपका जो गलियाँ हैं, जो रास्ते हैं सबको पता है उसी पे चल रहा है। किन किन रास्तों से हमें जाना नहीं होता होना है, चाहिए, किन रास्तों से आदमी को ये वापस नहीं आना सोचना चाहिए कि हम आगे निकल जाए, हम आगे ये निकल जाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें। और ये जो उछल उछल के नारेबाजी करते हैं, ख़ास तौर से इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, ये कतई नहीं होना चाहिए, कतई खिलाफ है वो है, समझिए, ये नहीं होना चाहिए। टोली बना के उछलते हैं, कूदते, ये कतई नहीं होना चाहिए, ये मतलब बहुत ही बेअदबी है ये। टाइम हादसा भी है, लगभग 9:30 से 10 तक यहाँ सारे लोग आ जाएं, और सभी अहमा अपनी अपनी मस्जिदों में कभी जो आते हैं, महल्ले की मस्जिदें हैं, उनमें बैठ के अपनी मीटिंग करें, और उस मीटिंग में एक टीवी का इंतजाम करें, उस पर माइक लगाएं, लाउड स्पीकर लगाएं, और उससे सिर्फ नाशवानी हो, बेवजह मोबाइल से टच कर देते हैं नाकों के लिए, जो मतलब साधु आदमी होती हैं, इन चीज़ों को कतई सख्त मना है, नहीं होना चाहिए। और जो पढ़ना जानते हैं आज पढ़े जगह जगह, जैसे अपनी अपनी जो टर्नियाँ ले लेंगे, जो हर अपनी मस्जिदों में एक मीटिंग करें, मीटिंग करने पर उसमें जो ये रक्षा जो होता है, उस पर आप माइक का एक नहीं 2 माइकों का इंतजाम करें, बेवजह के हुदंग वाले नारेबाजी ना करें, 4 नारे लगाएं जो आप सामने बताएं, है ना, जो ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हैं उसी के मुताबिक जी, है ना। दूसरा ये कि बेवजह नई उम्र के लड़के हैं, जगह देखते हैं कि हिंदू मोहल्ला तो वहाँ पे चिल्लाते हैं, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये तरीका गलत है नहीं, उन्हें क्या दिखा रहे हैं हमारी लोग इमाम हैं और वो लोग आगे चले, बाकी जो और लोग हाँ, सारे पब्लिक पीछे हैं, आगे चलते हैं, जो लोग उनके पीछे पीछे चले सारे लोग, सब लोग पीछे और आप भी अपने घर से 10-20 लड़के ऐसे दे दिए हैं जिनके बिल्ले लगे होंगे, वो इंतजाम पर लगे हों, कोई इधर उधर को ना भागें, और उनको सही तरीके से आगे आगे आप लोग चल रहे हैं, पीछे से और लोग सब चल रहे हैं, आगे भागते हैं लोग। अब सर आप बनिया में से जो भी लोग हैं यहाँ पर आए, यहाँ से एक साथ होकर चले, हम एक साथ आएंगे, हाँ पहुँची तो ही कारण ये तो बता रहा हूँ तुम्हारे पास घर क्योंकि मस्जिद में वहाँ लोग भेजा है ना हमारा, पहले आप आई हम इकट्ठे होंगे हमारे साथ दावत जी से बात करो, जहाँ मस्जिद तक पहुँचेंगे वहाँ तक काफ़ी लोग साथ में होते हैं, नूरी मस्जिद तक काफ़ी लोग हो जाते हैं, और वही जो रोड है अपने निकलने के रास्ते वही गाँव के शक्ल में हमारे यहाँ पे लंगर वहाँ है तो वहाँ क्या लंगर की जो इस्लाम का तरीका है उस तरीके से और मैं चाहता हूँ इस्लाम के तरीके से अगर जुलूस निकाला जाए तो अहले उलूद भी इसमें आके शामिल होंगे, आपके साथ होंगे। बेवजह कि आप जो गलत करते हो, किसी का दिल दुखाना, बेवजह मतलब ये नारेबाजी लगाना, तरीके से जो इस्लाम का तरीका उस तरीके से जैसे वीडियो की बात है तो अपने अपने मोबाइलों पे अगर वीडियो बनाने का ज़्यादा शौक है तो एक वीडियो वाले को कर लो, वैसे अपने इकट्ठे कर लो, वीडियो बनाते जैसे हर आदमी वीडियो हाथ में लिए भरेगा, ऐसा करेगा वो तो कहाँ से तुम जुलूस में अगर बनाना है तो कैमरे वाले को कर लो भैया, अगर तुम अब जैसे हर लड़के को मोबाइल है बताइए आप साहब। अरे तुम्हारा लग जाऊंगा हम सबका लगाया हो तुम्हारा लग गया। हाँ और बताओ पहलवान कोई बात आप साहब आगे नहीं बताओ। लेट आए आप सबको ये है कि अपने मस्जिद में उधर खास तौर पे ये ऐलान करें, कोई आदमी एक तो डीजे ना बांधे, है ना। आप अपनी मस्जिद में मीटिंग करके एक टुकड़ी बनाओ, 2 टुकड़ी बनाओ, ई रक्षा बनाओ, उस पर आप एक सुराही लगाओ, एक मैक, है ना, नात खानी पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो,
जहाँ और मखसूस नारे, 4 नारे रखे गए हैं, इनको भी लगाया जाए। नारे रिसालत, नारे तकबीर, जुलूस मोहम्मदी, सरकार की आमद, है ना। ये 4 नारे लगाए जाए, है ना, जो एक तरीका है। अच्छा, उसका दूसरा ये कि कोई अपनी, जैसे आप हजरात हैं कहीं तकरीर करना चाहते हैं तो उसको रोकें सुकून के साथ और अपनी तकरीर करने समझाएं आवाम के लिए, लेकिन चीज़ें कतई नहीं होना चाहिए। और माइक पर जो लगाते हैं ना, मोबाइल से टच कर देते हैं, उसमें जो बातें आ रही हैं, म्यूजिक वाइज नाता है, म्यूजिक लगा के, वो नहीं है। आज सीओ साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, सबने बड़ा सख्ती के साथ मतलब लोगों की मीटिंग ली, हम लोग थे उसमें, तो उस पर थोड़ा चीज़ें आज मरीज गए वहाँ भी मना कर दिया। मैंने देखा, हाँ, उसमें यूट्यूब पे भी डाल दिया उन्होंने ये चीज़। ये चीज़ तो हो नहीं चाहिए वैसे तो। अरे दूसरे की मुसाफत क्यों कर रहा हूँ, तो मतलब क्या है हम लोगों से? जैसे आदमी कहता है कि यार वो ना लगाते हैं, ये चीज़ को तो मतलब ही नहीं चीज़। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे जो आइम्मा किराम हैं, जो हाफ़िज़ किराम हैं, अगर वो कहीं बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर जितने भी इमाम हैं सब ये ना कहें कि हम सब एक ही जगह पर बोले, कहीं कोई बोल लो, कहीं कोई बोल लो। ऐसा एक दूसरे के दिल में कोई दिलशक्ति नहीं होना चाहिए। 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट के, जैसा टाइम मिले बोलो। लेकिन ज़्यादा देर मैं आपको बताऊँ, मैं गया था मीरा शरीफ में, शायद शौक साहब भी थे, उसमें मुझे ध्यान में आ रही है, मेरे शौक साहब भी थे, तो वहाँ के बाहर से कुछ तो उलमा आए थे ना, उनको सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया था, और वो 10 मिनट में इतना फर्राटे से बोल के, और बिल्कुल 10 मिनट में ही उन्होंने घुमा लेना बड़ा चले गए। तो जितना टाइम दिया जाए उतने टाइम सब लोग बोल लो, ऐसा नहीं कि भाई नहीं बोले पड़ा, दूसरों को मौका मिले। जैसे यहाँ के मंतखब कर लो। हाँ, अरे मीटिंग चल रही है। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें हमारे मोहल्ले के तो नौजवान ज़्यादातर हैं ही, ये जैसे यहाँ के, तो ये यहाँ की इतनी कवरिंग तो हो जाएगी। बाकी जैसे अपने जैसे ममता नगर में है, आप अपने कवर करने समझाएं, खास तौर से जो है इसे समझाएं तो 2-4 साल में अल्लाह जाएगा तो आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, काफ़ी सुधार हो जाएगा। है ये मीटिंग जो जुमेरात वार में रखते, वही तो गलती हो गई। ये आपकी बात सही है। ये बात हम लोगों ने कहा कि ये मीटिंग हमारी अगर जुमेरात को हो जाती तो आप लोग जुमे में खास तौर से चीज़ कर लेंगे। अब आपको इतना करना पड़ेगा, वो तो हमारी कादामी जुमेरात को नहीं दिया, हमारे दिमाग से उतर गया कि जुमा नहीं पड़ेगा। ये कादाम जुमेरात को होनी चाहिए थी, वो गलती तो हो गई। अरे वो ऐसा चक्कर हो गया, वो जुमरात की पड़ गई, जो समझ रहा है कि हाँ, वो दिमाग में से ये उतर गया कि जुमा पड़ेगा ही नहीं। हाँ, वो ये रहा दिमाग में, तो गलती अब बाद में दिमाग में आई कि अरे यार जुमा तो पड़ेगा ही नहीं। करा दिया था ऐलान। ये आज एक चर्चा हुई हम लोगों में कि ये बहुत बड़ी गलती हुई कि जुमे में अगर हमारे जुमेरात की मीटिंग हो जाती तो सब हाफिज लोग, अब बाकी थोड़ा आप थोड़ा मस्जिद में कह देंगे कुछ, वो तो हम बताएंगे। 9:30 से 10 बजे तक सभी लोग यहाँ तशरीफ लाएं, जितने भी जिसके साथी आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, जो उसकी शक्ल में आ रहे हैं या वैसे आ रहे हैं, तो 9:30 से 10 बजे तक आप लोग सब यहाँ से एक मुश्त इकट्ठे होकर के यहाँ से लोग अगर टाइम पर आ जाओगे तो एक चीज़ और है, मतलब सब सेटिंग हो जाएगी उससे। अब मान लो टाइम से ओवर हो जाता है तो काम सही रहता है। क्यों सही तो होगा और कैसे होगा फिर? क्यों